क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट या जंक फूड खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जैसे जंक फूड खाना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा? आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। रिवायर इस बुक में आप जानेंगे कि हम वो चीज़ें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं और हमारी बुरी आदतों के लिए यही जिम्मेदार हैं। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। अंत में आप उन 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोगों की उनकी बुरी आदतों पर जीत पाने में मदद करता है। दो दिमाग जो साथ में काम नहीं करते। जैसे ही आप एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको यह करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीजें हमारे लिए बुरी हैं उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है, और यह हमारे दो दिमागों से आती हैं। हमारा एक दिमाग हमें कुछ और करने को बोलता है तो दूसरा दिमाग कुछ और। दरअसल हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक ऑटोमेटिक सेल्फ है। ऑटोमेटिक सेल्फ वह होता है जहां से हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आता है, जहां हमारे बायसेस एंड एजम्पशंस होते हैं, यदि वो बातें जिन्हें हमने पहले से ही मान लिया है। दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ चीजों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कोई डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि वह जो भी डिसाइड करे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से काम करना होता है। इसलिए यह एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारे बुरे डिसीजन ले चुका होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। बहुत सारी रिसर्च हमें बताती है कि इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके ब्रेन में सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। फिर वे कनेक्शन आपके उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको ज्यादा खाने, सिगरेट पीने या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन के बनने के लिए आपको अपनी नई अच्छी आदतों के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। जितना ज्यादा आप अपनी अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें ऑटोमेटिक करना उतना ही आसान होगा। यू आर हुक्ड एडिक्शन। जब आपको किसी चीज की आदत लग जाती है तो आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। या तो आप किसी चीज के लिए आदी हो जाते हैं या फिर एक खास तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम खाना, बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करना बुरी आदतों में शामिल है। आप एडिक्टेड हैं, यह आपको तब पता चलता है जब आपको वह चीज किसी दिन नहीं मिलती है। अगर आप उससे करना बंद कर देते हैं तो आपको नींद न आना, गुस्सा और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आपको लगता है कि आप जब मर्जी अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी छोड़ते नहीं हैं। इस तरह से आप खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। सबसे पहली बात, लोगों को किसी चीज या बिहेवियर की आदत पड़ती क्यों है? शराब जैसी चीजों की आदत पड़ने को आसानी से समझा जा सकता है। शराब आपको अच्छा फील कराती है, इसके कारण आप खुल जाते हैं, और जब आप नशे में होते हैं तो आपका टाइम अच्छा बीतता है। जब शराब आपके बॉडी से निकल जाती है, आप चिड़चिड़े और बोर होने लगते हैं, इसलिए आप अच्छा फील करने के लिए और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स जैसे कि कोकीन और तंबाकू जैसी दूसरी चीजें दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करते हैं जो हमें मजा और खुशी देता है। जब यह एक्टिवेट होता है तो डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर उस इंसान को अच्छा फील कराता है। आप समझ सकते हैं क्यों एक ड्रग्स एडिक्टेड ड्रग्स का आदी हो जाता है, उसे छोड़ नहीं पाता। जितने लंबे समय तक एक इंसान ड्रग्स यूज करता है, उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर को उतना ही नुकसान होता है। अगर यह डैमेज हो जाता है तो इसका मतलब है आपको अच्छा फील करने के लिए और ज़्यादा ड्रग्स चाहिए होगा। इसी दौरान आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे आपका लीवर भी ड्रग्स के कारण और खराब होना शुरू हो जाता है। आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपने एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं और आप खुद पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। ऑथर को 12 स्टेप प्रोग्राम की इंस्पायरेशन अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से मिली। आपको इस प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकें।
फर्स्ट, जैसे पहले भी बताया गया है कि आपको स्वीकार करना है कि आप एडिक्टेड हैं। इस भ्रम को तोड़ दें कि आप कंट्रोल में हैं और कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को यही यकीन दिलाएंगे तो आप कभी भी असल में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, इसे एक एक दिन के हिसाब से करें, दोहराएं और अपने मकसद पर भरोसा करें। खुद को कहें, आज कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है, यह कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है और कोई भी इसे पा सकता है। तीसरा, यह मान लें कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे। उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना रह नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। इस विचार के साथ खुद को रोक कर रखें कि ये वक्त भी बीत जाएगा। चौथा, स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, यह आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना ना बनाएं। ठान लें कि अब से आप ऑनेस्ट रहेंगे। पांचवा, उन लोगों से माफी मांगें जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। छठवां, एक दिन के लिए किसी इंसान का साथी बने या अपने घर की सफाई करें या कोई नॉवेल्स बुक पढ़ें। अच्छे काम करने से आपको अच्छा फील होगा, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। सातवां, माइंडफुल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने रिएक्शन और बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। आठवां, अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो आप मोटिवेशनल लाइनों को दोहराते रहिए और अपने इस फ्लो को बनाए रखें। जैसे जैसे आप इसे बार बार करते रहेंगे, यह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आप आखिरकार आप कह पाएंगे कि आप पहले एडिक्टेड थे, लेकिन अब आपने इससे छुटकारा पा लिया है। नाइन्थ, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर तलाशें। स्पॉन्सर वह होता है जिसे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वे आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वे आपको सच भी बताएंगे, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। 10th, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखें, इससे हर दिन के अपने एक्सपीरियंसेस को लिखें। 11th, अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान दें, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज थोड़ा थोड़ा करने से यह आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। यह आपके ब्रेन के लिए एक मौका होता है खुद को रिवायर करने के लिए। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को इस तरह ढाल लेगा कि वह किसी नशीली चीज या बुरे बिहेवियर पर डिपेंड नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी एडिक्शन से दूर होना उतना आसान हो जाएगा। 12th, अंत में प्रैक्टिस करते रहें, बार बार दोहराएं कि सबसे जरूरी है बुरी आदतों ने आपके दिमाग में कनेक्शन बना लिए हैं। हर रोज अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करें और उन्हें बार बार दोहराएं ताकि नए कनेक्शन जल्दी और मजबूत बन सके।